ठीक ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक 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 है, हाँ। तो वी हैव सीन व्हेन स्टेटमेंट, है ना। और इन इन चीज़ों को हम, और जैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तो ये बेहतर रहेगा कि उस टाइम आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी, समझ में, यानी कोटलिन को जब हम यूज़ करेंगे डेवलपमेंट पार्ट के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। बट व्हेन स्टेटमेंट पे वी डू रिकॉर्डिंग्स, ओके। We use when statement for condition statement. It is like a alternative. It is similar to the switch case, but we have when in Kotlin. We don't have switch. ठीक। आगे हम बढ़ते हैं तो आई हैव टोल्ड यू समथिंग कि जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो फर्स्ट वी लर्न बेसिक्स, है ना। हम बेसिक्स को देखते हैं। वी लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। बेसिक्स, ओके। देन सेकंड वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ, अब देखो ये बेसिक के अंदर ही आता है। वी आर स्टिल लर्निंग बेसिक थिंग, देयर इज नथिंग वी आर गोइंग एडवांस, बेसिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो हियर एंड इन बेसिक वी हैव सीन लाइक अ वेरिएबल्स, वी हैव सीन कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स, है ना। कंडीशनिंग बाकी चीजें सेम ही होता है, ठीक है, जावा के जैसे, ओके। देन ओके, देयर इज समथिंग वेरी समथिंग विच इज रिमेन हियर। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है लूप, है ना। वी हैव सीन लूप, है ना, कि जावा के अंदर लूप्स किस तरह से काम करते हैं। बट इन कोटलिन वी हैवंट लाइक डिस्कस्ड अबाउट लूप हियर, है ना। तो हम लूप को थोड़ा देख लेते हैं। लूप में देखो, जैसे हम फॉर लूप लिखते हैं, वाइल लूप लिखते हैं, डू वाइल लूप लिखते हैं, देखो आपको कोटलिन में बस आपको फॉर लूप थोड़ा अलग लगेगा। वाइल लूप, जो वाइल है हमारे पास में, और हमारे पास जो डू वाइल है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज ऑफ इन जावा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम, ए टू मीन्स ए टू जेड सेम होता है। आप इसके अंदर जैसे डू वाइल आप जावा के अंदर लगाते हो, वाइल लगाते हो, इसी तरह से लगाते हैं। बट यहाँ पे जो है ना, फॉर लूप किस तरह से काम करता है देखना है। क्योंकि जब हम फॉर लूप लाइक जावा के अंदर पढ़ते हैं तो कैसे लिखते हैं समीक्षा फॉर लूप, फॉर, देन यहाँ पे लिखते हैं, बोलो इंटीजर आई इज इक्वल टू, बोलो सिया 0, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ऐसे लिखते हैं ना, बराबर है। सो यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ व्हेन आई एम राइटिंग दिस समथिंग हियर, मैं बता रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0 कोलन सेमी लाइक, देन आई विल राइट आई लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफाइंड अ रेंज हियर, कि इस रेंज में चलना चाहिए, बराबर है। आई 0 से स्टार्ट होना चाहिए और आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाना चाहिए। समझ में आया कि ये जो चीज़ मैंने लिखा है इसको हम रेंज बोल सकते हैं, धनश्री, सिया, इसको रेंज बोल सकते हो कि ये जो आई है, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, बराबर है। ठीक। आप सबको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन शेयर तो कर रखा है मैं। एक मिनट में अनशेयर करके शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है समीक्षा स्क्रीन? नहीं दिख रहा है आपको भी नहीं? अच्छा, अभी बताओ, अभी दिख रहा है? अभी सिया आपको दिख रहा है? एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करो, देखो तो। ठीक है। सिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 5, इसको क्या मैं रेंज बोल सकता हूँ? अच्छा, तो जब मुझे रेंज बताना होता है कोटलिन के अंदर तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके। पहले ज्वाइन कर लेते हैं। हो गए ज्वाइन? दिख रहा है अभी स्क्रीन? दिख रहा है? समीक्षा, धनश्री, लेट्स वेट फॉर धनश्री। ओके धनश्री, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? कोई भी नहीं दिख रहा? आपका नेट सही है? नेट सही है, नेट? अभी दिख रहा है ना? ठीक है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे
मैं जब मेरी बातों पे गौर करना, ठीक है? जब मैं बोलता हूँ कि देखो, मैंने जब मैं बोला आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल, फिर से नहीं दिख रहा? फिर से नहीं दिख रहा है? हम्म, आपको भी नहीं दिख रहा? गाइज आपका नेटवर्क चेक कीजिएगा आप। समीक्षा आपको दिख रहा है? नेटवर्क सही नहीं है? ओके, तो क्या करें अभी? क्या करा जाए? अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करना, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे कैसे दिखाऊँ? आपको स्क्रीन में दिखेगा तो ओके, आई विल ट्राई। मैं आपको व्हाट्सएप में, एक मिनट, मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ, उस पे गौर करना, ठीक है? व्हाट्सएप में मैं फोटोज भेजता हूँ, उस पे फोकस करना, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ हूँ कि मैं बोला हूँ फॉर इंटीजर, व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, ठीक है? आई हैव रिटन फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू, मैं लूप्स के बारे में बता रहा हूँ। फॉर लूप हम जावा में किस तरह से देखते हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है? तो ग्रुप में देखना, ठीक है? तो सबसे पहले जावा में फॉर लूप कैसे लिखते हैं? फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, है ना? ऐसे ही लिखते हैं ना धनश्री, समीक्षा? ऐसे लिखते हैं हम। ओके। अब यहाँ पे आपको जो ब्लू में दिख रहा होगा, जो मैंने ब्लू में लिखा है, देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, ये दिखा धनश्री, समीक्षा? दिखा? अभी अभी दिखा ना? तो जो मैं बोल रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या ये एक रेंज को बता रहा है? जब मैं बोलता हूँ आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये रेंज को दिखाता है। और रेंज का मतलब क्या है? कि आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे बोल सकते हैं समीक्षा, धनश्री? ओके। तो जब हम रेंज बोलते हैं, तो रेंज, जब हम रेंज बताते हैं, तो हम कोटलिन के अंदर रेंज कैसे बताते हैं? कोटलिन के अंदर रेंज कैसे बताते हैं हम? क्या लगाते हैं? डॉट डॉट लगाते हैं ना? यानी आई डॉट डॉट 10, समझ में आया? यानी 1 डॉट डॉट 10, अगर मैं 5 बोल रहा हूँ, 10 बोल रहा हूँ, अगर मैं 1 to 10 तक रेंज दिखाना चाहता हूँ रेंज के लिए, तो मैं कोटलिन के अंदर क्या बोलता हूँ? 1 डॉट डॉट 10, ऐसे लिखते हैं ना, टू इंडिकेट द रेंज। बताओ, समझ में आ रहा है ना? अब स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? कोटलिन इसमें देखना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? तो इन कोटलिन हम रेंज कैसे बताते हैं? डॉट डॉट, यानी इनिशियल वैल्यू बताते हैं हम, पूरा पूरा रेंज नहीं लिखते। हम इनिशियल वैल्यू बताते हैं, लास्ट वैल्यू बताते हैं, और बीच में डॉट डॉट लगाते हैं। तो डॉट क्या बोलता है? कि एक रेंज है। रेंज यानी कि इनके बीच 1 से 10 तक सारे के सारे जो नंबर है वो ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ना, इसके अंदर इंक्लूडेड है। समझ में आया? बताओ, कि 1 से 10 तक जो बीच के जितने नंबर है, वो सारे ये रेंज दिखाता है डॉट, ठीक है? डबल डॉट जो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये समझ में आ गया? बताओ, ठीक है? अब कोटलिन के अंदर हम कैसे लिखते हैं फॉर लूप? कोटलिन के अंदर हम लिखते हैं फॉर, सबसे पहले लिखते हैं फॉर, देन हम लिखते हैं आई इन 1 डॉट डॉट 10, समझ आया? कैसे लिखते हैं कोटलिन के अंदर फॉर लूप? हम लिखते हैं आई, व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करना जिनको स्क्रीन में दिख रहा है। तो हम कोटलिन के अंदर कैसे लिखते हैं? फॉर आई डॉट डॉट 10, तो आई इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर आई इन, क्योंकि आई इन रेंज हम इसको दिखाते हैं। इसको हम ऐसा बोल सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? फॉर आई, सॉरी इसको निकाल देता हूँ मैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं आई इन रेंज, ठीक है? योगी धनश्री, समीक्षा, समझ में आ रहा है? बताओ, बताइए, समझ आ रहा है? ऐसे बोल सकते हैं सिया? सिया ऐसे बोल सकते हैं? तो बोलते हैं आई इन रेंज। तो यहाँ पे हम रेंज डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज डिफाइन करते हैं। और जब मैं, अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं आपको सिंपल पूछता हूँ, अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा? बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करना जिनको आउटपुट में दिख रहा है, ठीक है? और अगर यहाँ पे मैं आई प्रिंट करता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट आएगा? धनश्री, समीक्षा, सिया, बताओ। 1 to 10 प्रिंट होगा। ओके, क्या होता है? 1 to 10 प्रिंट होगा, सिंपल। अगर मैं इसको इंटेलिजेंट
आपको कोड भी लिख के दिखाता हूँ। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स हम इसके अंदर पैटर्न सॉल्व नहीं करेंगे, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ये वाले पैटर्न, फिर इसका सर्कुलर पैटर्न, ये पैटर्न हम इसके अंदर प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें आती है। आपको अगर लूप समझ में आ गया तो आप पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर लूप्स कैसे लिखा जाता है। जो चीज़ें थी वो स्टार बनाते हैं हम, रेक्टेंगल, हॉलो वाला सारी चीज़ें वो जावा में हमने कर रखी है, तो सेम ही लॉजिक आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। बस लूप को लिखने का तरीका अलग है। फॉर आई इन 1.10, देन आप आई को एक्सेस कर सकते हो। अब आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो आपको इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगी वो चीज़। ठीक है, तो आपको ना आई प्लस प्लस लिखना है ना आई माइनस माइनस लिखना है, डायरेक्टली हो जाएगा। बट मैं बताता हूँ, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास मेन फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि एंट्री पॉइंट जो होता है ना प्रोग्राम का, वो मेन होता है। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कोटलिन के अंदर, राइट क्लिक ऑन कोटलिन, न्यू, एक मैं फाइल बना लेता हूँ कोटलिन क्लास और फाइल। ठीक है, इसका नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, फॉर लूप एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि हर एक इसका एक कोड होगा हमारे पास में। अब मैं रिवाइज के अंदर नहीं बनाया हूँ। ओके ओके, ठीक है, इसी के अंदर बना हुआ है। इसको मैं रिवाइज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रहने देता हूँ। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मेन बन गया, क्योंकि मेन के बगैर तो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा ना, तो मेन बनाना पड़ेगा। तो मेन बन गया। अब इसके अंदर मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि 1 to 10 तक प्रिंट करेगा नंबर। सो मैं लिखता हूँ फॉर, ठीक है, ओके, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। अब इसके अंदर बताता हूँ फॉर आई इन वन वन डॉट डॉट सॉरी सॉरी 1.10। ठीक है, तो ये जो 1.10 में लिखा है एक रेंज है, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। ठीक है, ये समझ में आ गया? बताओ सिया, ये समझ आया? ठीक है, तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कोटलिन के अंदर लूप्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक से एक चीज एकदम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, ये करना वो करना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ आपको आती है पहले से, हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, हमने फंक्शंस बहुत प्रैक्टिस किया, हमने लूप्स को बहुत डिटेल में प्रैक्टिस कर रखे हैं ना। तो अभी आपको वही लॉजिक इसके अंदर करना है। ठीक है, बस लूप आपका लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लॉजिक तो वही रहेगा सेम। ठीक है, धनश्री, समीक्षा, आपको दिखा कैसे लिखते हैं? फॉर आई 1.10 एंड देन प्रिंट आई, ये समझ में आ गया? बताओ क्लियर? अभी दिख रहा है धनश्री, आपको दिखा? दिख रहा है धनश्री, आपको स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, आप बता दो, अच्छा हुआ बता देना, तो मैं व्हाट्सएप में फोटो भेजते रहता। तो यहाँ पे क्या कर रखा हूँ मैं, 1 से 10 प्रिंट कर रखा हूँ। अगर इसको रन करें, देखो यहाँ पे आपको रन का ऊपर बटन मिलता है और यहाँ पे साइड में मिलता है, यहाँ पे मेन के सामने रन, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है ना। इसको रन करोगे ना, रन फॉर लूप एग्जाम्पल, अगर इसको रन करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1 2 3 1 to 10 तक प्रिंट होंगे। ठीक है, अगर इसको रन करें, ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट यू विल गेट? ओके, इसको थोड़ा टाइम देते हैं। ओके, तो अगर इसको देखें तो आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिख रहा है। ठीक है, बताओ, दिखा? 1 to 10 तक प्रिंट हुआ है। अगर आपको इसी को 1 to 100 प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे 100 लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा? 1 to 100 प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा? 1 to 100 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये समझ में आ गया कि फॉर लूप किस तरह से लगाते हैं हम कोटलिन के अंदर। और जी, जो हम कोटलिन पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जो कोटलिन हम पढ़ेंगे उसको हम कंसेप्चुअल कंसेप्ट देखेंगे। क्योंकि देखो कोटलिन के अंदर क्लास है, तो आपको क्लास पता है क्या होता है। कोटलिन के अंदर कंस्ट्रक्टर है, देखो कुछ कुछ चीज़ें नहीं है कोटलिन के अंदर। जैसे अगर इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस आपको पता है, आपको बस सिंटैक्स बताना बताना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है, वो कैसे करना है, देखो कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर है। कंस्ट्रक्टर क्या है, कुछ चीज़ इसके अंदर नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। बट बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें भी पॉलीमॉर्फिज्म होगा, तो वो भी सेम होगा, बस लिखने का तरीका, सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। तो अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ते हो और फिर दूसरे लैंग्वेज पे जंप करोगे, तो कंसेप्ट वही होता है, बस आपका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम फॉर लूप लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे को एक चीज करना है, मुझे प्रिंट 1 to 10 नहीं करना, मुझे प्रिंट कैसे करना है, मुझे सबसे पहले 1 प्रिंट करना है, फिर 3 प्रिंट करना है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे प्रिंट करना है। ठीक है, 1 3 5 7 9। इसका मतलब ऐसे है कि देखो मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यानी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो रेंज तो दिए रखा है, आई सॉरी इसको ये वाला कलर यूज करते हैं, बोलता हूँ 1 डॉट डॉट 10, ऐसे कर रखा है, रेंज दे रखा है। बट जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट जो कर रहा हूँ ना मैं, जब मैं प्रिंट करता हूँ, जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे सारे नंबर प्रिंट नहीं करना, मुझे ओनली ऐसे प्रिंट करना है। सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट होगा। तो इसमें आपको दिख क्या रहा है कि जो इंक्रीमेंट है वो 2 से हो रहा है, पहले प्रिंट हो गया, फिर 2 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 से है ना, समझ में आ गया। क्योंकि 1 डॉट डॉट 10 में अगर मैं 2 से प्रिंट करता हूँ, 2 से इंक्रीमेंट करके, मुझे 1 से, अगर मैं 1 to 10 ऐसे प्रिंट कर दूँ ना, तो ये 1 से इंक्रीमेंट होता है। पहले 1 होगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है ना, समझ में आ गया। इट इज इंक्रीमेंटिंग बाय 1, ये समझ में आया। इसके अंदर इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 1 से हो रहा है ना समीक्षा, है ना। सिया, इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। अगर मुझे इंक्रीमेंट बाय 2 करना है, तो इंक्रीमेंट बाय 2 करना है, यानी 1 to 10 तक ही जाएगा, 1 to 10 तक ही जाएगा, बट इंक्रीमेंट बाय 2 करना है, इंक्रीमेंट बाय 3 करना है, इंक्रीमेंट बाय 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, जो भी करना है वो, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको इंक्रीमेंट करना है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं हम स्टेप। दिख रहा है आपको स्टेप, कैन यू सी स्टेप, और स्टेप के अंदर हम दे देंगे क्या, 2। ठीक है, स्टेप क्या दे देंगे, 2। स्टेप या आप लिखना है और 2 लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी जो स्टेप इस, अगर आप डिफॉल्ट, अगर आप नहीं लिखते हो ना स्टेप वाला, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, 1 यानी एक से इंक्रीमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, स्टेप 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो एक एक से स्टेप आगे लिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ स्टेप 2, स्टेप लिख दिया 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से स्टेप लेगा। इसको ऐसे समझो, इसको इस तरह से समझो, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ स्टेप्स का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे आपको स्टेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये स्टेयर्स है जो कि आपको इसको क्लाइम करना है, ओके, चढ़ना है इसके ऊपर। अब ये स्टेप्स को नंबर दे देते हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, हर एक एक स्टेप है। अब यहाँ पे एक एक पर्सन है जिसको ये चढ़, किसी ने कोई कमेंट किया है, बताओ, इतना समझ में आ गया। अब इसको हमने बोल रहा है जो स्टेप है ना, ये 1 लेना है, क्या लेना है, 1, एक एक स्टेप लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर एक एक से इंक्रीमेंट करेगा ना खुद को, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इट 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 दैट पर्सन विल इंक्रीमेंट बाय स्टेपिंग, बाय टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम। यानी पहले 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो आप इस, ये जो पर्सन है ना, इसको अगर देखोगे कि ये कहाँ से कहाँ तक आया है, तो आपको देगा ये 1 डॉट डॉट 8 तक आया है, बराबर है। यानी इसने हर एक स्टेप ले रखा है, समझ में आया। इसने सिंगल सिंगल, इसने हर एक एट अ टाइम इसने एक ही स्टेप लिया है, एक एक स्टेप करके ये इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको, अगर आप इसको देखोगे ना, आप इसके पैरों के निशान देखोगे, तो हर एक स्टेयर पे आपको उसका फुटप्रिंट मिलेगा, क्योंकि ये हर एक स्टेप को ले रहा है। यानी इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहा है, तो हर स्टेप उसमें इंक्लूड होता है, समझ में आ रहा है, इतना समझ आया। एज दिस पर्सन इज टेकिंग स्टेप 1 स्टेप एट अ टाइम एंड इंक्रीमेंटिंग itself by 1, तो हर स्टेप कवर होगा। कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा जो कि रह जाएगा जिसके ऊपर इसने पैर ना दिया हो, बराबर है, समझ में आ गया। हम्म, बताइए, सिया, समीक्षा, धनश्री, समझ में आ रहा है, बताइए, इतना समझ आ रहा है। नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ, रिपीट प्लीज बताइए, समझ आया इतना। हम्म, समीक्षा, सिया, समीक्षा, समझ आया, समझ रहा है ना। तो इस पर्सन ने 1 स्टेप एट अ टाइम लिया है, ठीक है। अब यही मैं फिर से एक ड्रॉ करता हूँ, यही स्टेयर ड्रॉ करते हैं। एंड सॉरी, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग। ओके, तो ये सीढ़ी नहीं लग रही है, बट चलो ठीक है।
तो ये फर्स्ट ईयर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 और 10 लेते हैं, ठीक है, 10 स्टेप। अब जो पर्सन है जो इसको क्लाइम करेगा, उसको हमने बोला है कि स्टेप कितना लेना है, अभी 2 लेना है। क्या लेना है, स्टेप क्या लेना है, 2। तो सबसे पहले 1 पे रहेगा, क्योंकि इनिशियल तो देखो, स्टार्ट तो वो पहले ही स्टेप से करेगा ना, कि स्टार्ट डायरेक्ट 3 से या 2 से कर देगा। स्टार्ट तो 2 से ही करेगा, बराबर है। कोई भी अगर क्लाइम करेगा तो पहले स्टेप से ही स्टार्ट करेगा ना, कि डायरेक्टली 2 से स्टार्ट कर देगा। समझ आ रहा है गाइज? ठीक है। तो स्टार्ट तो 2 से ही करेगा, बट 2 से, सॉरी, स्टार्ट तो 1 से ही करेगा, बट 1 से 2 पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट 3 पे जाएगा, क्योंकि इसने स्टेप कितना ले रखा है, 2। समझ में आया? यानी एक टाइम पे दो दो स्टेप्स कवर कर रहा है। बात समझ आया? 1 से डायरेक्ट 3 पे गया, तो पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ। अब 3 से डायरेक्ट 5 पे जाएगा, क्योंकि दो दो स्टेप ले रहा है, ठीक है। फिर 5 आया, 5 से डायरेक्ट 7 पे जाएगा, दो स्टेप ले रहा है, ठीक है। 7 आएगा, 7 से दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दो स्टेप लेगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 से अगर दो स्टेप ले तो कोई है ही नहीं ना आगे, बराबर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ आया? 9 से अगर दो स्टेप ले तो दो स्टेप आगे कुछ है ही नहीं, तो वो 9 पे रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। समझ आया? बताइए। समीक्षा, तनश्री, सिया, इतना समझ आया? बताइए। समझ में आ रहा है? तो स्टेप मैंने 2 ले रखा है, तो 2 लूंगा तो क्या होगा, पहले 1 3 5 7 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब 9 के बाद में 2 स्टेप लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 2 स्टेप लेगा ही नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। समझ आया? 1 3 5 7 9। बताइए, ये समझ आया कि स्टेप, स्टेप का मतलब जैसे हम अपन जावा में कैसे लिखते हैं, आई प्लस प्लस। हाँ हाँ हाँ, आपको, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? जैसे देखो, देखो यहाँ पे फॉर लिखता हूँ, जावा में लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 1, आई आई लेस देन इक्वल टू 10। और आई प्लस प्लस ना करके मैं क्या करता हूँ, आई प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ? इसका मतलब क्या हुआ ये, बताओ? इसका मतलब क्या हुआ कि दो से इंक्रीमेंट हो रहा है ना, आई जो है वो दो से इंक्रीमेंट हो रहा है, बराबर है। इंक्रीमेंट में वन नहीं हो रहा है। आई, जब हम आई प्लस प्लस लिखते हैं, सपोज मैं लिखता हूँ इंटीजर के इज इक्वल टू 1, है ना। और जब मैं के प्लस प्लस लिखता हूँ, तो के प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, के अंदर वन ऐड करो। के प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है क्या, के इज इक्वल टू के प्लस वन। के प्लस प्लस का मतलब ये होता है क्या, उसके अंदर वन ऐड करो, होता है ना। जब हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर वन ऐड करना होता है, तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, के प्लस प्लस लिख देते हैं। के प्लस प्लस का मतलब क्या है, के अंदर वन ऐड करो। समझ आया? फिर मैं नीचे जाके फिर से के प्लस प्लस लिखूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से वन ऐड हो जाएगा। के प्लस प्लस करूंगा तो फिर से वन ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? के माइनस माइनस करूंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई को दो से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ अभी। इससे पहले मैं आई प्लस या आई प्लस इक्वल टू वन लिखता हूँ, यानी वन ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। और सिस्टम में ऑर्डर प्रिंट करता हूँ आई, ये जावा के अंदर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा मेन फंक्शन कहाँ है, ये मेन है। इसको अगर रन करें, रन रिवाइज डॉट मेन, ठीक है। तो देखो, जावा में जैसी चीजें होती है, इसके अंदर बस लिखने का तरीका अलग है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जावा में लिखा हुआ हूँ मैंने कोड, क्योंकि हमने जावा पढ़ा है ना, इसलिए मैं आपको जावा का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट में वन कर रखा हूँ, इंक्रीमेंट में अगर टू करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 ऐसा प्रिंट होगा ना, सॉरी 1 3 5 7 9 ऐसा प्रिंट होगा। देखो मैंने इंक्रीमेंट बाय टू किया है, टू किया है तो क्या आ जाएगा, देखो 1 3 5 7 9 आया ना। बताइए। ये नहीं समझा? हम्म, ओके, देखो, समीक्षा और धनश्री, आपको स्क्रीन दिख रहा है आपको? अच्छा, देखो, जब भी हम लूप्स की बात करते हैं, कोई भी लूप हो जाए, दुनिया का कोई भी लूप हो प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है,
लूप्स के अंदर कितने टर्म्स आती है? सबसे पहला टर्म होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या होता है बताओ लूप्स के अंदर? पहली टर्म्स क्या होती है लूप्स के अंदर? इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? सिया? दूसरा क्या होता है बताओ? दूसरा क्या होता है? कंडीशन। क्या होती है? कंडीशन। बराबर है। और तीसरा क्या होता है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। समीक्षा कितने स्टेप होते हैं? पहला स्टेप बताओ। इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन या टर्मिनेशन। बराबर, बोलो बोलो। और थर्ड क्या होता है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन क्या है? मतलब क्या है? कहाँ से शुरू करना है। क्या करना है? कहाँ से शुरू करना है। देखो यहाँ पे मैं स्टेप्स ड्रॉ करता हूँ। ये लूप्स के बारे में तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने पहले बहुत बार कर रखा है। आयरे में तो आई प्लस प्लस कितने बार किया होगा। ठीक है, आई प्लस इक्वल टू टू नहीं किया आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास में स्टेयर्स है। ठीक है सिया, अब आपको इसको क्लाइम करना है। तो क्लाइम करना है तो आप यहाँ पे इस स्टेयर के नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपको चढ़ना है। तो आप जहाँ से शुरू करोगे चढ़ना, जहाँ से आप स्टेयर को चढ़ना शुरू करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका? इनिशियलाइजेशन। बराबर है। ठीक है, जहाँ पे पहुँचना है, जहाँ पे पहुँचना है इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन या कंडीशन सेम ही थी क्या? का टर्मिनेशन या कंडीशन। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, इतना समझ आ गया? कहाँ से स्टार्ट करना है उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। कहाँ पे टर्मिनेट, कहाँ पे जाके रुक जाना है। क्योंकि आप स्टेयर अगर 10 मंजिली बिल्डिंग है या फिर 20 मंजिल बिल्डिंग है तो आप उसको चढ़ते ही नहीं रहोगे ना, कि जब तक खत्म नहीं होता मैं तब तक चढ़ते रहता हूँ। आप बोलोगे कि मुझे कहाँ पे जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है, तभी तो वहां पे जाके रुक जाओगे। कि हम पूरा का पूरा स्टेयर तो नहीं चढ़ते बैठेंगे ना, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो हम पूरे के पूरे स्टेयर थोड़ी चलेंगे। हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे जाके रुकना है। बराबर है। तो हमारा इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन ये डिसाइड कर। इनिशियलाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट करना है। ऑफ कोर्स आप स्टार्ट करते हो 1 से, बट ऐसा नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। आप 10 से 20 में भी जा सकते हो, 20 से 100 में भी जा सकते हो। ये एक रेंज है। ठीक, ये जो दिख रहा है ना आपको स्टेयर, ये एक रेंज है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि आपको 1 से 6 पे जाना है। ठीक, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा ना समीक्षा? ठीक है, ये देखो मैं भेज देता हूँ। नर्सरी आ रही है, देखो भेजा दिख रहा है अभी? तो दिख रहा है समीक्षा? धनश्री दिखाई दे रहा है? बोलो। ग्रुप में देखना, ग्रुप में दिखा? ठीक है, दिख रहा है ना? हम्म, तो जो 1 से 6 है ना, ये एक रेंज बताता है। अब देखो आपको स्टेयर्स पे चढ़ना है, तो चढ़ना है तो देखो आप ये आप पे डिपेंड करता है। अब चढ़ना है, देखो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ये आय है, जो आय है जिसको चढ़ना है। ठीक है, स्टेयर्स के ऊपर आय को चढ़ना है। तो सबसे पहले आय किस कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 1 से स्टार्ट हो जाएगा। बराबर है? क्योंकि पहले स्टेप पे जाएगा। फिर आई 1 से कहाँ पे चला जाएगा? 2 पे चला जाएगा। बराबर है? फिर आई 2 हो जाएगा। बात समझ आया? समझ में आ रहा है? देखो आई को चढ़ना है ना, तो आई पहले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? फिर 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 यानी स्टेप्स का नंबर है। फिर 4 से 5 स्टेप पे चला जाएगा और 5 से 6 में चला जाएगा। अब यहाँ पे वो रुक जाएगा, अब तो कहीं नहीं जाएगा ना। यानी आई की जो वैल्यू है वो 1 से कहाँ तक गया? 6 तक गया। ये बात समझ में आया? क्योंकि 6 स्टेप थे तो उसने 6 स्टेप कवर किया 1 बाय 1, एक एक स्टेप लेके। समझ में आया? बताओ सिया, समझ में आ रहा है अभी? बताइए, लूप्स के बेसिक्स समझ आ रहा है कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है? ये समझ आया? पक्का?
ये अगर मैं ये लूप लिखूं, ये वाला लूप लिखूं तो कैसे दिखेगा? फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, है ना, आई लेस देन इक्वल टू 6 एंड आई प्लस प्लस, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, आई प्लस प्लस। ठीक है। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना है, एक एक से बढ़ना है। यानी आई की वैल्यू सबसे पहले 1 पे जाएगी, यानी एक एक स्टेप चढ़ो, एक एक कवर करो। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है? आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक एक स्टेप लेना है आपने, वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे आई की वैल्यू अगर 1 है, तो अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट होगा। समझ आया? आई प्लस प्लस का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट बाय 1। हम्म, समझ आया सिया? इंक्रीमेंट बाय 1, आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है। तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा? 1 1 एक एक स्टेप लेगा, क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा है। अब आपको बोलना है कि एक एक स्टेप मत लो, खुद ही मार के जाओ, जंप। यानी सबसे पहले 1 पे हो तो 1 से डायरेक्टली 3 पे जाओ, 3 से डायरेक्टली 5 पे जाओ, 5 से डायरेक्टली 6 पे जाओ। समझ में? सॉरी, 5 के बाद में कुछ है ही नहीं, 7 स्टेप है ही नहीं ना, 5 के बाद में 7 है ही नहीं, तो वो 5 पे रुक जाएगा। तो दो दो स्टेप लेना। आप बोल रहे हो कि दो दो से जंप करो, यानी एक एक स्टेप मत कवर करो, टाइम कम है तो जंप करके जाओ। यानी सबसे पहले 1 से डायरेक्टली 3 पे जाओ, 3 से डायरेक्टली 5 पे जाओ। समझ में आया? और एक और स्टेप ले लेते हैं, 5 से डायरेक्टली 7 पे जाओ। समझ आया ये? यानी दो दो स्टेप्स कवर करना है अभी। समझ आया सिया? तो यहाँ पे आई प्लस प्लस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1। ये समझ में आया कि आई के अंदर 1 ऐड करो, यानी 1 से इंक्रीमेंट करो वो आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करो। अगर मैं मुझे इसको इसे 2 से इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई प्लस इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे दो दो से बढ़ेगा, यानी इंक्रीमेंट जो होगा 2 से होगा। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 से डायरेक्टली इंक्रीमेंट 3 हो जाएगा, 3 से फिर 5 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 10 लिखा है हमने, तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9 होगा। देखो, इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट बाय 2। देखो ये दिख रहा है, 1 3 5 7 9 दिखा। अब इसको अगर मैं इंक्रीमेंट बाय 3 कर दूं तो क्या लेगा? एक टाइम पे 3 स्टेप लेगा, 1 से 4, 4 से 7, 7 से आगे कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि आगे स्टेप्स ही नहीं है। सॉरी, 7 से 10 जाएगा, बराबर, 7 से 10 जाएगा। 1 से 4 हो गया, डायरेक्टली 3, 3 स्टेप लिया है। 3 से 4 से अगर अभी आई की वैल्यू 4 है, तो 4 से 3 स्टेप लेगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से 3 स्टेप लेगा तो 10 हो जाएगा। ये समझ में आया? बराबर है। अगर मैं इंक्रीमेंट बाय 10 करूं, यहाँ पे लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट बाय 10 करूं तो क्या आउटपुट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 10, 1 से 10, 1 से अगर 10 पे इंक्रीमेंट करूं तो 11 होता है, और कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा ना, है ना, तो आउटपुट ही नहीं आएगा। तो कुछ स्टेप नहीं है तो बोलेगा मैं क्यों, मुझे गिरना थोड़ी है उसके अंदर। तो 1 ही प्रिंट हुआ, यानी इनिशियलाइज होता है ना सबसे पहले स्टेप, तो 1 प्रिंट हुआ। बट जब इंक्रीमेंट करने गया तो 10 आया, तो 10 से इंक्रीमेंट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि उतना स्टेप्स ही नहीं है हमारा। ये बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे हम इंक्रीमेंट बाय 2 लिखते हैं, प्लस आई प्लस इक्वल टू 2, उसी को हम लिखते हैं स्टेप इज इक्वल टू। समझ आया? तो अब स्टेप इज इक्वल टू 2 लिखा है ना कोटलिन के अंदर। तो अभी देखो, इसको अगर रन करेंगे तो क्या आएगा? 1 3 5 7 9। दिखा? ठीक है। अगर मैं स्टेप 3 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 1, पहले 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10। देखो सेम चीज इसके अंदर भी कर रखा हूँ, कर रहा हूँ मैं। देखो क्या हो जाएगा, वही आएगा, 1 4 7 10। अगर मैं यहाँ पे 10 से इंक्रीमेंट करूँ तो जैसे पहले वाला आया था ना आउटपुट, वैसे ही आ जाएगा, एक ही प्रिंट होगा। क्योंकि एक तो पहले इनिशियलाइज होता है, पहले प्रिंट हो जाता है, फिर बाद में जब देखेगा तो कुछ आएगा ही नहीं, तो 1 यहाँ पे फिर से 1 ही प्रिंट हो रहा है। बराबर है? या इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड लूप। जो एक होता है ना हमारे पास, फॉरवर्ड लूप होता है, एक रिवर्स लूप होता है। इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड लूप, जो कि सीधा जा रहा है। अब आप क्या करते हैं? आपको थर्ड फ्लोर पे जाना था, तो आपने स्टेयर को एक ही कवर किया। एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, बट हम बोलते हैं कि चलो आपने स्टेप 1 कर रखा है। आप स्टेप 1 जब करते हो ना ऐसा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है स्टेप 1। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 ही होता है, तो आप नहीं लिखोगे स्टेप 1 तो भी चलेगा। ठीक है। यानी अगर आपको एक एक से इंक्रीमेंट करना है तो स्टेप 1 इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 अपने आप डिफॉल्ट स्टेप 1 ही होता है। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं ऊपर नीचे से ऊपर चला गया, 1 टू 10 चला गया, बट मुझे अभी ऊपर से नीचे आना है, मुझे रिवर्स लूप लगाना है।
ठीक है, मुझे क्या करना है, रिवर्स लूप लगाना है। तो जब आप रिवर्स लूप लगाओगे ना, ध्यान देना रिवर्स लूप किस किस तरह से लगता है इसके अंदर, आप लगाओगे फॉर, ओके ओके, वन डाउन टू, let me check, one down to for I one down, okay, down to 10, um, let me check क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं ये नहीं लगाया। आए देखो, जब आपको रिवर्स लूप लगाना है ना, वेन एवर यू वांटेड टू ऐड अ रिवर्स लूप, तो रिवर्स लूप कैसे लगाना है, ठीक है, आपको इन नहीं भूलना है। जब भी आप लूप बताते हो ना, तो लूप में आप रेंज बताते हो, तो आपको इन नहीं बोलना है। सो आई वाज लाइक इग्नोरिंग द इन, तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको देखो, जैसे मैंने दिखा ना, ये वन वन डॉट डॉट टेन, ये एक रेंज बता रहा है। उसी तरह से मुझे एक रेंज यहाँ पे बताना है, तो मैं बोलूँगा आई इन, इन नहीं भूलना है, वन, सॉरी मैं बोलता हूँ, अभी मुझे रिवर्स लगाना है, बोलूँगा टेन डाउन टू, ठीक है, वन, समझ आया। अब ये भी एक रेंज बता रहा है, बट ये रिवर्स रेंज बता रहा है, समझ आ रहा है, यानी 10 डाउन टू 1, 10 से स्टार्ट करो और डाउन टू 1 जाओ, समझ आया, बताइए, फॉर आई 10 डाउन टू 1, ये चीज समझ में आ रहा है सिया, समीक्षा। देखो, जब जब ऊपर जाना है ना, तो वन डॉट डॉट टेन से हम ऊपर जाते हैं, जब नीचे जाना है स्टेप डाउन करना है, क्योंकि इसके अंदर आई माइनस माइनस नहीं होता हमारे पास, वी डोंट हैव आई माइनस माइनस, ठीक है, तो इसलिए हम रिवर्स लूप और फॉरवर्ड लूप लगाने में थोड़ा डिफरेंट करते हैं। जैसे अगर आपको फॉरवर्ड लगाना है फॉर आई इन वन डॉट डॉट टेन स्टेप्स लगा सकते हो, रिवर्स में आप लिखना है फॉर आई इन 10 डाउन टू 1, डाउन टू का मतलब होता है कि नीचे आना है, मुझे रिवर्स आना है, ओके, एंड यू कैन राइट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला मेरा फॉरवर्ड लूप हो गया, ये वाला मुझे रिवर्स लूप, ठीक है। अगर इसको अगर इसको रन करें, और ये बहुत सिंपल है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ इसके अंदर कैसे काम करती है, बट सिंटैक्स में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखो, सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये रिवर्स आ रहा है ना। अब इसमें आप स्टेप्स लगा सकते हो क्या, लेट्स सी, कैन वी ऐड स्टेप्स हियर, तो आई विल स्टेप 2। तो स्टेप 2 हो जाएगा तो क्या होगा, पहले 10 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, है ना। 2 का टेबल रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा, ऐसे देखो, यानी 2 का नहीं, 1 भी आएगा इसके अंदर, तो 10 8 6 4 2 आया, ये देखो आ गया, ओके। इसको मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला जो है ना निकाल देता हूँ, या फिर इसको कमेंट कर देते हैं, ताकि आपको ये याद, जैसे क्या होगा, सबसे पहले 10 से नीचे अगर डाउन स्टेप 2 करोगे, 2 से कम करोगे ना, तो 8 आएगा, 8 से 6 आएगा, 6 से 4 आएगा, 4 से क्या आ जाएगा, 2 आएगा, बराबर है, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस। अब 2 से नीचे जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा ना, तो 0 नहीं है, हमने यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये 1 प्रिंट, 2 प्रिंट कर रहा है। देखो, 10 8 6 5 4 एंड 2, ये समझ में आया रिवर्स किस तरह से प्रिंट होता है, बताइए। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताओ, मैं बताता हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे थोड़ा थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ सिया, रसरी, समझ पक्का समझ आ रहा है। अभी देखो, इसको इसको अगर आपको चेक करना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इसको स्टेप में 1 ही रखता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे चेक करना है, बोलता हूँ ई, जैसे हम लगाते हैं, अगर मेरा आई, अगर आई मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये इवन है, तो आई विल राइट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, इसको बोल देते हैं इवन, है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा, तो आई विल राइट एल्स सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, एंड आई विल राइट ऑड, ठीक है। अब इवन ऑड प्रिंट करने से अच्छा है हम हर नंबर ही प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट आई, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे भी आई प्रिंट कर लेते हैं,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये रिमूव कर देता हूँ, ये आई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जस्ट गो डाउन, सो सी व्हाट आई हैव रिटन हियर। ये चीजें हमने पहले ही कर रखी है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया कि जब हम कोटलिन को ये जो चीजें हमने जावा में अच्छे से पढ़ रखी है, जैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट हो गए, ये बेसिक जो चीजें हैं जो कि सिमिलर ही काम करती है, जैसे इफ एल्स आपको पता है पहले से कैसे करना है। तो आई विल नॉट गो एंड टेल यू कि इफ क्या होता है, फिर कंडीशन लिखना पड़ता है, ये आपने बहुत बार कर रखा है, यू आर वेरी गुड इन दैट कंसेप्चुअल थिंग। तो आपको मैं ये चीज़ें, कुछ जो चीज़ें आपको पहले से आती है ना, तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, ताकि हमें हमें टाइम कम लगेगा चीज़ों को लेने के लिए। ठीक है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको कल और एक और बार रिपीट कर लूंगा, ठीक है। हम्म, एक कैसा होता है, सारे लोग ज्वाइन करेंगे तो ठीक लगता है, तो फिर उनके लिए फिर से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिया समझ आया? समीक्षा मैंने भेज दिया ग्रुप के ऊपर फोटो, बताओ समझ आ रहा है? फॉर लूप किस तरह से लगाते हो आप? ओके, ये चीज़ें ऐसी होती है, अब इसके बाद आप स्टार पैटर्न प्रिंट करोगे, ये करोगे, वो लॉजिक्स यू नो बेटर देन कि इसको कैसे करना है। तो फॉर लूप देखो, फॉरवर्ड में कैसे लिखना है, डॉट डॉट टेन लगाना है, रिवर्स में डाउन टू इनिशियल वैल्यू डाउन टू वन, देन स्टेप इज इक्वल टू वन दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारा पास वाइल लूप, जो कि पूरा सिमिलर ही है, वाइल लूप और डू वाइल लूप एग्जैक्ट सिमिलर। जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर एक्स इज इक्वल, सॉरी ये पोर्टलेन है, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू वन, मैं लिखता हूँ वाइल, देखो सेम ही होता है, जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं एक्स प्लस प्लस भी करूंगा, बराबर है, क्योंकि एक्स प्लस प्लस नहीं करूंगा तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, तो हर बार इनफाइनाइट लूप चलेगा। ये बात समझ आती है ना? इनफाइनाइट लूप क्या होता है, बराबर? हम्म, सिया, तो देखो एक्स को डिक्लेयर किया जैसे वैसे, जैसे जावा में लिखते हैं वैसे इसको अगर आप हमको जावा में लिख के दिखाऊं, एग्जैक्ट सेम है। देखो यहाँ पे आते हैं, अभी जस्ट गो डाउन, लिखता हूँ वाइल, और यहाँ पे बना देते हैं इंटीजर आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती है ना, और फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट हेलो, ऐसे लिखते हैं, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं हम आई प्लस प्लस, लिखते हैं ऐसे, बराबर ऐसे एग्जैक्ट सेम है, देखो कुछ भी फर्क नहीं है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो कुछ भी फर्क नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, इसके अंदर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इतना बड़ा लिखना पड़ता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस प्रिंट लाइन लिखना पड़ता है और प्रिंट कर देगा, ठीक। ये होता है वाइल लूप। दूसरा होता है डू वाइल लूप, डू वाइल लूप भी एग्जैक्ट सेम होता है। डू, इसके अंदर भी हमें वेरिएबल लगेगा इंटीजर, लेट से एम इज इक्वल टू, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हम जंप कर रहे हैं ना जावा से कोटलिन में, तो गड़बड़ हो रहा है लिखने में। वेरिएबल वाई इज इक्वल टू वन, देन आई विल डू, डू के अंदर काम देना पड़ता है, तो अब सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड है ना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेते हैं, और जो वाइल है इसके अंदर कंडीशन आती है, जब तक मेरी वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, ये लिख लिया। अब इसके बाद में आपको वाई प्लस प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनफाइनाइट लूप चलेगा। ये वाइल के अंदर हमने ये लिख दिया, और यहाँ पे प्रिंट कर लिया, सेम चीज़ आपको इसके अंदर भी दिखेगा। चलो मैं यहाँ पे आई ही यूज़ कर लेता हूँ, बोलता हूँ डू के अंदर काम आता है ना, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट जस्ट राइट हियर हेलो, एंड डू के बाद में आपको देना है वाइल, और वाइल में कंडीशन है जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, और यहाँ पे आपको करना है आई प्लस प्लस। समझ आया? बताओ। और यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू वन ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ। अब आई मैंने पहले बना रखा है, तो मैं इसको जे कर लेता हूँ, जे इज इक्वल टू वन, जे प्लस प्लस, एंड आई जे लेस देन इक्वल टू 10। देखो एग्जैक्ट सेम है, ऐसे ही हम इसको लिखते हैं डू,
आपको जावा के अंदर ऐसे ही इसके अंदर दिखते हैं। समझ आ रही है बात कि लूप्स किस तरह से काम करते हैं कोटलिन के अंदर। तो ये था हमारे पास लूप्स। और लूप्स को आप थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक प्रोग्राम बना के देखो। मैं आई विल सेंड सम प्रोग्राम लाइक अ क्वेश्चंस ऑन द लूप। बेसिक बेसिक क्वेश्चन, इतना कोटलिन के अंदर मत जाओ डेलिबरेटली कि हम उसको पैटर्न्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आपने वो पहले कर रखा है, तो हमें वही पे टाइम देना चाहिए जहाँ पे आपको नीड है। आप अगर आप बहुत करते बैठोगे, इसके अंदर घुस जाओगे ज़्यादा, तो आपका टाइम जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग, कि आप उतना ही एफर्ट मारो जितना ज़रूरत है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बस, कि चलो हमें जावा में पता है लूप्स किस तरह से लगते हैं। यहाँ पे जो थ्योरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट है, तो हम उसको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर ही दिख रही हैं हमको करने के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो अलग है, तो मैं आपको उसको बता ही दूंगा कैसे करना। बट जो सेम ही दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना उसके अंदर घुसना नहीं है। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप उस पर फोकस करो, ठीक है।